कल्पना कीजिए, आकाश से प्रचंड वेग से गिरती जलधारा इतनी तीव्र कि संपूर्ण पृथ्वी को बहाकर ले जाए, और उस विनाश को रोकने के लिए एक ही उपाय था, महादेव की जटाएं। अगर भगवान शिव गंगा को अपने सिर पर ना समेटते तो आज पृथ्वी का नामो निशान मिट चुका होता। तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसने मां गंगा को स्वर्ग से निकलकर पाताल तक के भीषण सफर पर मजबूर कर दिया। जय मां गंगे, हर हर महादेव। श्रद्धालुओं, हमारा जीवन हर दिन कुछ न कुछ सिखाता है, कभी धैर्य, कभी प्रेम, कभी त्याग। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जो केवल हमें शिक्षा नहीं देते, बल्कि हमें हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा और हमारी सनातन जड़ों से भी जोड़ते हैं। ऐसा ही एक पावन और दिव्य दिन है गंगा सप्तमी। इस वर्ष गंगा सप्तमी 3 मई 2025 को मनाई जाएगी। यह वह पुण्य दिन है जब मां गंगा, जो केवल जल नहीं बल्कि सभी जीवों की जीवन धारा है, स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरित हुई ताकि धरती को शुद्ध करें और सभी जीवों को मोक्ष की प्राप्ति हो। अब प्रश्न उठता है, क्यों आई गंगा? क्या आवश्यकता थी उनके अवतरण की? इस कथा का संबंध राजा सगर के 60,000 पुत्रों से है, जो असमय पाताललोक में भस्म हो गए थे। उनकी आत्मा की मुक्ति के लिए राजा सगर ने एक कठिन निर्णय लिया। अपने पुत्रों के मोक्ष के लिए वह एक ऐसा मार्ग ढूंढना चाहते थे जो न केवल उनके परिवार को पुनः सम्मान दिलाए, बल्कि पूरे साम्राज्य को उनके पुण्य से आशीर्वादित करे। यह कार्य इतना सरल नहीं था, पर राजा सगर ने हार नहीं मानी। राजा सगर के बाद उनके पोते राजा भगीरथ ने इस कार्य को अपने कंधों पर लिया, क्योंकि वह जानते थे कि यही एकमात्र रास्ता है जिससे उनके पूर्वजों को मोक्ष मिल सकता है। राजा भगीरथ ने कठिन तपस्या में जुटकर भगवान ब्रह्मा और शिव को प्रसन्न करने का निश्चय किया। वह वर्षों तक तपस्वी बने, अपने हृदय में केवल एक ही उद्देश्य, अपने पूर्वजों की आत्माओं को मुक्ति दिलाना। उन्होंने पहले भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया, अपनी साधना और भक्ति से ब्रह्मा जी को रिझाया। फिर उन्होंने महादेव शिव की पूजा शुरू की। उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि यह देवताओं को भी चकित कर दिया। भगवान शिव के दर्शन के बाद भगीरथ ने उनसे एक विनम्र प्रार्थना की, हे महादेव, मेरे पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करने के लिए कृपया गंगा को पृथ्वी पर लाने की कृपा करें। जब गंगा पृथ्वी पर अवतरित होने लगी, तब भगवान ब्रह्मा ने चेतावनी दी, गंगा का वेग इतना प्रचंड होगा कि पृथ्वी उसका भार नहीं सह पाएगी। यह सुनकर भगीरथ ने भगवान शिव की ओर रुख किया और अपनी प्रार्थना दोहराई। भगवान शिव, जो स्वयं सबसे महान तपस्वी और धैर्य के प्रतीक हैं, उन्होंने अपनी विशाल जटाओं में गंगा को समेटने का वचन दिया। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में बसा लिया और उनका वेग शांत कर दिया। सोचिए, वह गंगा जो आसमान से गिरते हुए प्रचंड जल प्रवाह के रूप में पृथ्वी को नष्ट करने का कारण बन सकती थी, वह गंगा जो कभी दैत्य और देवता दोनों के लिए एक चुनौती बन सकती थी, वह गंगा जो अपनी विशालता और ताकत से समूचे संसार को हिलाने का सामर्थ्य रखती थी, वह गंगा अब भगवान शिव की जटाओं में समाई और अपनी पूरी निष्ठा, धैर्य और शांति के साथ पृथ्वी पर उतरने के लिए तैयार हुई। यह दृश्य एक अद्भुत और दिव्य था। जब गंगा की जलधारा शिव की जटाओं से मुक्त हुई और धरती पर झरने लगी, उसने धरती को अपने गहरे, ठंडे और शुद्ध जल से धो दिया। हर एक बूंद ने अपने भीतर के कण कण को शुद्ध किया। गंगा की ये शांत और नरम धाराएं जैसे धरती की हर एक दरार में समा गईं। वह पहाड़ों से बहते हुए मैदानों में आईं और फिर पाताल लोक तक पहुंचकर राजा भगीरथ के पूर्वजों की आत्माओं को मोक्ष दिलाया। गंगा का यह अवतरण केवल एक जलधारा का आना नहीं था, यह एक दिव्य संदेश था, आस्था, तप और समर्पण का प्रतिफल। तभी से गंगा को भागीरथी के नाम से जाना गया, क्योंकि यह गंगा राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और विश्वास का परिणाम थी। गंगा केवल एक जलधारा नहीं है, वह एक ऊर्जा है, वह चेतना है, वह शुद्धता और आध्यात्मिक मुक्ति का प्रतीक है। गंगा की धाराएं जीवन के सफर के प्रति हमारी आस्था और समर्पण को जगाती हैं। आज भी जब कोई व्यक्ति गंगा में डुबकी लगाता है, तो वह केवल अपने शरीर को शुद्ध नहीं करता, बल्कि अपनी आत्मा को भी शुद्ध करता है।
यह शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए। गंगा सप्तमी के दिन लाखों श्रद्धालु गंगा के तटों पर जाकर स्नान करते हैं, दीपदान करते हैं, गंगा आरती गाते हैं, गंगा स्तोत्र का पाठ करते हैं, ओम नमो भगवते गंगे का जप करते हैं। यह दिन केवल एक दिन का पर्व नहीं है, यह आत्मा की शुद्धि का दिन है। यह सच्चे अर्थों में जीवन को एक नई दिशा देने का अवसर है। लेकिन मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है कि केवल गंगा में डुबकी लगाना ही पर्याप्त नहीं है। गंगा हमें यह सिखाती है भीतर की शुद्धता का महत्व। क्या हमारे विचार पवित्र हैं? क्या हमारी वाणी निर्मल है? क्या हमारे कर्म गंगा जल के समान पारदर्शी और पवित्र है? यदि नहीं, तो यही समय है स्वयं से यह प्रश्न पूछने का। आज के तनावपूर्ण और दौड़ते भागते संसार में हम अक्सर अपने भीतर की आवाज को अनसुना कर देते हैं। लेकिन जब हम गंगा की लहरों को सुनते हैं तो वह सिर्फ जल की आवाज नहीं होती, वह हमारी आत्मा की गूंज भी होती है। वह हमें हमारे भीतर के मौन और शांति की याद दिलाती है। तो इस गंगा सप्तमी पर आइए हम मां गंगा की शरण में जाएं, अपने भीतर के अंधकार को धो डालें, अपने कर्मों को निर्मल करें और जीवन को एक नई दिशा दें। आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मां गंगा के जल की तरह शांत, शुद्ध और सहज हो। यह थी एक दिव्य अनुभूति संजीवनी धारा से। फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई चेतना के साथ। जय मां गंगे, हर हर महादेव।